टू माय चैनल ज्योति मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी, बहुत ही सुंदर, संतोष का धन। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया, आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर नजर उठाकर देखा और फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चले गए। शाम को जब वो वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्र, ये स्वादिष्ट साग जो है किस चीज से बना है? मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से साग बनाया। पंडित जी ने बड़े निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हमें भोजन की चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। राजा हैरान हो गए और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इस कारण पूछने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफी देर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी पत्नी किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित से पूछ ही लिया कि आपको किस चीज का भाव तो नहीं है। पंडित जी ने हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी और आमुख हुए और उनसे यही सवाल किया तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के बस इतने नहीं फटे कि वो पहने नहीं जा सकते, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि इसमें पानी नहीं आ सके, और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक हैं मुझमें किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं हो सकता, और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंद में हो जाता है। राजा बड़ी श्रद्धा से उस देवी के सामने झुक गए। तो हमारा धन, सबसे बड़ा धन संतोष का धन है। तो कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।